मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज के दौरान गर्माहट नहीं आए तो ये बिहार के राजनीतिक जगत में असंभव है। हर बार आप पिछले कुछ सालों का इतिहास उठा के देखिए तो इस मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की राजनीति ने पलटी मारी है। मगर इस बार दही चूड़ा के भोज की गर्माहट के किरदार के केंद्र में एक बार फिर नीतीश कुमार भी हैं और इसके केंद्र में है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रण दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पहुंचे और फिर वहां जो कुछ हुआ उसने इस बात के संकेत दिए हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ पक जरूर रहा है। हालांकि जो कमी रह गई थी उसे पाटलिपुत्र लोकसभा की सांसद मीसा भारती और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने अपने बयानों से गर्माहट से भर दिया बिहार की राजनीति में और गर्माहट ला दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का चिराग पासवान के यहां पहुंचकर दही चूड़े के भोज में शामिल होना, मीसा भारती का बयान आना किस राजनीतिक खिचड़ी की तरफ संकेत दे रहा है। सुबह लगभग 10 बजे नीतीश कुमार ने वो कर दिया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। मीडिया में भी तमाम चीजें जो आई लोग चौंक गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसने निमंत्रण दिया वो ऐन मौके पर वहां से 9-11 हो गया। यानी नीतीश कुमार की एक तरफ से एंट्री हुई तो दूसरी तरफ से चिराग पासवान चले गए। चिराग पासवान ने अपने घर पर नीतीश कुमार को बुलाया, लेकिन नीतीश पहुंचे उससे पहले ही चिराग वहां से जा चुके थे। जब नीतीश कुमार दही चूड़े के भोज में शामिल होने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो मेजबान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार 10 मिनट तक रुके। 10 मिनट तक देखा कहीं से चिराग पासवान नजर आ जाएं। हो सकता है चिराग पासवान तक खबर पहुंचे कि नीतीश पहुंच गए तो वो जहां पर भी होंगे चले आएंगे या कम से कम एक फोन करके कहेंगे कि रुक जाइए मैं आ रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चिराग चले गए नीतीश के आने से पहले और नीतीश पहुंचे चिराग के जाने के बाद। 10 मिनट तक उस दफ्तर में रुके रहे जो चिराग पासवान का दफ्तर। नीतीश कुमार 10 मिनट बाद वहां से रवाना हो गए। अब सवाल यह उठने लगा कि जब आपको नीतीश कुमार के साथ रुकना ही नहीं था, नीतीश कुमार को न्योता फिर क्यों दिया? जब आपको नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर एक फोटो भी खिंचाना गवारा नहीं तो फिर आप नीतीश कुमार को दावत देने क्यों पहुंचे? नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो सीएम सिक्योरिटी कम से कम उस स्थल पर पहुंच जाती है कुछ घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले। जब लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में उनके पदाधिकारी मौजूद होंगे, सिक्योरिटी मुख्यमंत्री की पहुंची होगी तो हलचल तो पैदा हुई होगी। खबर कर दी जाती चिराग पासवान को, भाई मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले ही चिराग पासवान भी आ जाते। निकलने से पहले नीतीश कुमार चिराग को फोन कर सकते थे कि भाई हम आ रहे हैं, जहां कहीं पर भी हैं आप वापस आ जाइए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या चिराग पासवान ऐसी जगह या ऐसी स्थिति में थे कि वो दफ्तर नहीं आ सकते थे? राज्य के मुख्यमंत्री को दावत देकर आप चले जाएं और वो तमाम प्रोटोकॉल के साथ आपके यहां पहुंचे और आप वापस ना आए, जरूर कुछ पक रहा है। इसके संकेत तो साफ है। अब पाटलिपुत्र लोकसभा की सांसद मीसा भारती ने भी अपने बयान से बिहार की राजनीति में एक और गर्माहट ला दी। मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खरमास के बाद कुछ अच्छा होने वाला है। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद उलटफेर होते रहे हैं, यह बहुत बड़ा संकेत है। रोहिणी आचार्य क्या लिखती? रोहिणी आचार्य ने भी अपने ट्वीट के जरिए चिराग पासवान के हनुमान वाले बयान को याद दिलाया और यह भी याद दिलाया कि नीतीश अगर मोदी से दूर होते हैं तो फिर चिराग और नीतीश के बीच की दूरियां भी बढ़ जाती। अब यह देखना होगा कि ये जो सांकेतिक घटनाक्रम है
ये हकीकत में कैसे बदलते हैं, और क्या इस बार भी मकर संक्रांति के इस भोज के बाद बिहार की सियासत में कुछ पलटने वाला है या कोई पलटकर सत्ता के समीकरण बदलने वाला है। बहरहाल बहुत कुछ पक रहा है। अब इस पकती हुई हांडी में से बिहार की सियासत को क्या मिलता है, कौन किस तरफ जाकर खड़ा होता है, इसके लिए कुछ और वक्त हमें इंतजार करना होगा।